भगवान शिव जी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था और बोले अर्जुन ये तुझे चलाना नहीं पड़ेगा, अपने पास रखेगा तेरी विजय हो जाएगी। ऐसे ही मैं भी तुमको पाशुपत अस्त्र दे देता हूँ, चलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही विजय हो जाएगी। हीरो गोगे जय आवशे एमने मज। क्या है पाशुपत अस्त्र? बहुत बढ़िया है कि एक होता है नित्य, वो है सत्य चित्त आनंद, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर आत्मा मेरा नित्य है। ये चिंता भय विकार लोभ ये अनित्य है। अब हम नित्य के सनातन अमृत पुत्र हैं, अनित्य में नहीं फंसेंगे, अनित्य को महत्व नहीं देंगे। बस ये निश्चय करके बैठ जाओ दृढ़ता से, फिर तुम्हारे को शत्रु परास्त नहीं कर सकते। बाहर के शत्रु जब तब परास्त करते जब आप भीतर के शत्रुओं से परास्त होते हैं। भीतर के शत्रु से परास्त नहीं हो तो बाहर का शत्रु परास्त कर ही नहीं सकता। आप जब काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, निंदा में, द्वेष में, अहम में आते हैं तभी बाहर क्या शत्रु की आपके ऊपर दाल गलती। आप अपने दोषों के चक्कर में नहीं आए तो कोई आपको नीचा दिखा नहीं सकता। लो ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको ठीक करना आपके बस की बात नहीं, लेकिन अपने अंदर के शत्रुओं के कब्जे में नहीं आना वो आपके हाथ की बात है। ये आते जाते हैं विकार और आप रहने वाले, तो आप रहने वाले के साथ रहिए, आने जाने वाले हरामियों से ना मिलिए, बस भड़काऊं से न मिलिए। જે તમને ભડકાવતા હોય ને એમની સાથે નહીં મળવાનું। કોણ ભડકાવે છે? ક્રોધ ભડકાવે, ઈર્ષ્યા ભડકાવે, દ્વેષ ભડકાવે, વેરવૃત્તિ ભડકાવે અને આવે ને જાય। મારી બેટી કહું પટેલિયાઓના પડોશમાં રહેતી હોય અને આ તો ગુરુનું જ્ઞાન સદા રહેતું હોય। લે પેલી ભૂરી પાડી તો આવે જાય। ये है पाशुपत अस्त्र। आप बस उसके साथ रहिए, नित्य के साथ। हम अनित्य से नहीं मिलेंगे। अनित्य आवेग आएगा, झूठ बोलने का आएगा, अरे बोले आवेगा, ईर्ष्या का आवेग आएगा, वैर का आवेग आएगा, लेकिन आने जाने वाले इन आरामियों से हम नहीं मिलेंगे, हम तो रहने वाले से मिलेंगे। बस ये पाशुपत अस्त्र। अर्जुन का विजय हुआ बाहर, लेकिन आपका भीतर विजय होगा तो अर्जुन को जो आखिरी में विजय हुआ बड़ी उपदेश के बाद आपको सीधा हो जाएगा। इससे बड़ा अस्त्र कोई नहीं होता। और जब बढ़ा दीजिए भगवान के नाम का, सत्कर्म बढ़ा दीजिए। नवरो मन रखो द्वारे, खाली मन शैतान का घर। सुविधा मिलती है ना, फिर इधर उधर मीटिंगें करके एक दूसरे की टांग खींचते, अपनी भी तबाही करते हैं, वातावरण की भी तबाही करते। आप अच्छा काम ना करो तो कोई हरकत नहीं, बुराई छोड़ दो बस। अच्छे काम करने का ढोंग बहुत लोग करते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो दिखाऊ हो जाता है, क्योंकि अंदर से उद्देश्य अहम को पोषने का है, शत्रु को नीचा दिखाना है। बस सत्यानाश हो गई, कर्म बंधन हो गया। कितनी डिग्रियां ले लिया तो क्या झक मार लिया, कितने पैसे कमा लिए तो क्या कर लिया। स्वभाव के विपरीत है। लोभी बन गए आप, मोही बन गए, अहंकारी बन गए। मकान अलग कर देते हैं, दुकान अलग कर देते हैं, पत्नी को अलग कर देते, पति को अलग कर देते, लेकिन इन हरामियों को चिपके रहते। किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है। जो अलग है उनको अपने में न मिलाइए बस।
क्रोध तुम्हारे से अलग है, काम तुम्हारे से अलग है, आता जाता है। लोभ तुम्हारे से अलग है, मोह तुम्हारे से अलग है, चिंता तुम्हारे से अलग है, अशांति तुम्हारे से अलग है। लेकिन सत्य तुम्हारे से अलग है क्या? चेतना तुम्हारे से अलग है क्या? साक्षी तो तुम्हारे से अलग है क्या? आनंद स्वरूप आत्मा तुम्हारे से अलग है क्या? जो तुम्हारे से अलग नहीं है उसे मिले रहो, और जो अलग है उन हरामियों के चक्कर में नहीं आओ। बस इतना ही तो करना है। इसी का नाम साक्षात्कार। लो, सरल है, लेकिन इन हरामियों से मिलकर करना चाहते तो असंभव है साक्षात्कार। लो, આટલા વર્ષોથી આશ્રમમાં રહું, મને કાંઈ ના મળ્યું, ઘણું મળતું હતું પણ કંઈ રાખ્યું नहीं बेटा। इतने साल मंदिर में गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। अरे मिला बहुत, तूने रखा नहीं, तू हरामियों से मिला रहा, काम क्रोध लोभ मोह से, फिर भी कुछ तो शुद्धिकरण रहा। मैं इतने साल आश्रम में रहा, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला तो इतने साल कैसे रह सकता था? मिलता था लेकिन तू संभाल नहीं पाता था। फिर भी कुछ न कुछ संस्कार हलकट आदमियों की अपेक्षा तेरे पास कुछ न कुछ रह गया होगा। गुण चोर नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, महापुरुष से एक भी सद्गुण मिले तो उसका बड़ा उपकार है। कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है वहां गद्दारी नहीं करता। मनुष्य ऐसा कुत्ते से भी गया अभी तक काम कर लेते। क्यों? कि इन आरामियों से मिलते, द्वेष से, निंदा से, राग से।